हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, कैसे कॉज होता है, उसके साइन और सिम्टम्स, टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंजक्टिवाइटिस। इसमें हम देखेंगे कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस is a condition where the conjunctiva, the thin clear layer covering the white part of the eyes and inner eyelids, become inflamed or infected। तो जो हमारी आइज़ में वाइटेस्ट पार्ट होता है, उस वाइटेस्ट पार्ट को हम स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन लाइक लेयर होती है जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। जब इस कंजक्टाइवा में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो उसके वजह से कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। सिंपल डेफिनेशन क्या है देखेंगे। तो कंजक्टिवाइटिस इज़ द रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द आइज आउटर लाइनिंग यूजुअली कॉजिंग इरिटेशन एंड डिस्चार्ज। कंजक्टिवाइटिस एक रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है आइज़ में, आइज़ की आउटर लाइनिंग में। तो इसमें होता क्या है कि इरिटेशन होगा आइज़ में और डिस्चार्ज का प्रोडक्शन होता है, इसे ही हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नॉर्मली अगर डिफिनीशन हम बोलें तो an inflammation and infection of the eyes is called conjunctivitis। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस। तो हम देखेंगे मेनली क्या क्या कॉज होते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो फर्स्ट कॉज है हमारा वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय वायरस। वायरस की वजह से कॉज हो रहा है इन्फेक्शन, तो उसे हम बोलेंगे वायरल इन्फेक्शन। वेरी कॉमन होता है और स्प्रेड होता है कफिंग, स्नीजिंग या इन्फेक्टेड एरिया कोई टच किया है, तो कोई इन्फेक्टेड एरिया टच करके हमने अपने आइज़ को टच कर लिया तो उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा कि बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में येलो, ग्रीन या थिक डिस्चार्ज प्रोडक्शन होता है। और ये भी सेम वही है कि डर्टी हैंड से हमने कोई एरिया टच करा था और उसी हैंड से फिर हमने अपनी आइज़ टच कर ली, तो ये सब मेनली इसके कॉजेज़ होते हैं, बैक्टीरियल कॉज के। फिर है हमारा एलर्जी। एलर्जी में क्या आएगा, ट्रिगर्ड बाय डस्ट, पॉलन, पेट, डेंडर, etc। जिन चीज़ों से हर पर्सन में एलर्जी अलग अलग कंडीशन की होती है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है। तो मेनली एलर्जी में क्या दिया गया है कि जब जिस पेशेंट को जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो उसके आसपास आया ना, तो उसके वजह से भी उसकी आइज़ अफेक्ट हो सकती हैं। यूजुअली इसमें होता क्या है कि बोथ आइज़ अफेक्ट होती हैं, ईचिंग होने लगती है आइज़ में। इरिटेंट मतलब स्मोक, केमिकल, पॉल्यूशन, क्लोरीन, इन सब की वजह से भी आइज़ में कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। कॉजेज़ रेडनेस एंड डिस्कम्फर्ट। क्या होगा कि रेडनेस होगी आइज़ में जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील होगा। फिर है हमारा साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम्स में क्या होता है कि कॉमन सिम्टम क्या है पहले हम देखेंगे। तो रेडनेस इन द वाइट पार्ट ऑफ द आइज़। हमने वीडियो में पहले भी देखा है कि जो हमारे आइज़ की वाइटेस्ट लेयर होती है, वाइट पार्ट होता है, उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर जो लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन लेयर होती है, उसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो कंजक्टाइवा लेयर में रेडनेस हो जाता है, ईचिंग होने लगती है, बर्निंग होगा आइज़ में, वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। आईलिड्स जो है हमारी स्टिकी हो जाती हैं, चिपकने लगती हैं जब हम सोते हैं, सोने के बाद उठते हैं जब, तो आइज़ हमारी आईलिड्स जो है चिपकी होती है, स्टिकी होती हैं, स्वेलिंग हो जाता है आईलिड्स में। ये कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं आईलिड्स के। अदर पॉसिबल सिम्टम ब्लड विजन भी कॉज हो सकता है।
बेस्ड ऑन टाइप्स अगर देखें तो वायरल, बैक्टीरियल। फिर नेक्स्ट हमारा साइन और सिम्टम क्या है? अदर पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ग्रिटी फीलिंग, लाइक समथिंग इज इन द आई, ऐसे लगता है कि आंख में, हमारे आईज में कुछ गिर गया है, कोई डस्ट है आईज में, ऐसा फील होता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब फोटोफोबिया हो सकता है। ब्लड विजन भी कॉज हो सकता है। बेस्ड ऑन टाइप्स अगर देखें तो वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक कंडीशन, 3 तरह के इनके साइन और सिम्टम्स होते हैं। वायरल में क्या होगा? वाइटरी डिस्चार्ज होगा, और बैक्टीरियल में पस लाइक डिस्चार्ज होगा। एलर्जिक में तो ईचिंग होगा, और दोनों आइज जो है उसकी वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं कंजक्टिवाइटिस के? पहला है हमारा आई एग्ज़ामिनेशन। आई एग्ज़ामिनेशन में हम पेशेंट की आइज़ को जो है पूरा उस आइज़ का एग्ज़ामिन करते हैं। आइज़ में क्या डिस्चार्ज है, कितनी रेडनेस है, कितना स्वेलिंग है, ये सब हम देखते हैं पेशेंट की आइज़ में। फिर लेते हैं पेशेंट हिस्ट्री, कब से उसे ये रेडनेस हो रही है, कितने दिनों से कि स्वेलिंग है आइज़ में, ये सब उसकी हिस्ट्री लेते हैं हम। स्वैब टेस्ट करते हैं, आइज़ का डिस्चार्ज स्वैब कॉटन में लेकर उसको हम कल्चर कराने के लिए लेबोरेटरी में देते हैं। एलर्जी टेस्टिंग, एलर्जी किस चीज़ों से उसको एलर्जी है ये टेस्ट करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा? वायरल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली क्लियर ऑन इट्स ओन इन 1 और 2 वीक। ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ये सही हो जाता है 1 से 2 वीक में। नो स्पेसिफिक मेडिसिन नीडेड, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन की नीड नहीं होती है, ऑटोमेटिक खुद ही सही हो जाता है ये। बस थोड़ा सा ध्यान क्या देना पड़ता है कि जैसे कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स मतलब आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, और आइज़ को क्लीन रखेंगे। बैक्टीरियल मैंने कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स देते हैं, आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट। क्लीन करते हैं डिस्चार्ज को रेगुलर विथ कॉटन क्लॉथ्स से। अवॉइड करेंगे टच और रब करना आइस को। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट टॉपिक है हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या करेंगे हम? एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स देंगे पेशेंट को। अवॉइड करें एलर्जी, जिन चीज़ों से उनको एलर्जी है उन चीज़ों के आसपास वो ना जाए, अवॉइड करें। कोल्ड कंप्रेस देंगे ताकि ईचिंग जो है वो रिड्यूस हो सके। जनरल केयर टिप्स क्या क्या है? तो हैंड को हमें वॉश करते रहना है, क्योंकि अगर हैंड कंटामिनेटेड होगा और हम आइज़ को टच करेंगे तो उसकी वजह से भी आइज़ कंटामिनेटेड होगा, फिर उसमें कंजक्टिवाइटिस जैसे बीमारियां फैलेंगी। डू नॉट शेयर टॉवल, पिलो और कॉस्मेटिक्स। किसी से हमें अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। टॉवल्स हो गया, पिलो हो गया, कॉस्मेटिक्स कोई सामान हो गया, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अवॉइड करेंगे कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाएंगे। डू नॉट रब योर आइज़, आइज़ को रब नहीं करना है।